मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए आज मैं इस वीडियो में टाइम एंड टेंस का मैं जो भी बिहेवियर रूल्स है उन सभी को बता दे रहा हूँ। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी 8-10 क्वेश्चन जो 10 से पूछे जाएंगे वो एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम एंड टेंस। आइए तो ले चलता हूँ मैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिख कर रखे हैं पहले से। ये है टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल, है ना। और मुख्य रूप से जो टेंस होता है ना, ये मुख्य रूप से दो ही होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। ये जो टेंस होता है ना वो मेनली होता है एक प्रेजेंट और एक पास्ट, यानी कि दो। लेकिन ये जो टाइम है तो टाइम तो 3 होता है। टाइम होता है एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर, है ना। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ कि इस टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग मैं 3 भागों में बांटा हूँ, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और एक तीसरा फ्यूचर। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि टेंस 2 ही होता है लेकिन टाइम होता है 3। टेंस 2 होता है लेकिन टाइम होता है 3। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को बांट दिए 3 भागों में, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। नाउ ईच टेंस हैज़ 4 टाइप्स, यानी अब जो है ये प्रत्येक टेंस के पास 4 भेद है। प्रेजेंट का भी 4, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। नीचे लिखे हुए देखिए। सबसे पहले हम दिए सिंपल। क्या दिए हैं? सिंपल। अब ये सिंपल तीनों के लिए आ गया। अगर इसका मैं लूँगा तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, है ना। एक दूसरा नाम है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और एक है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नाम हो गया, यानी कि प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। प्रेजेंट का 4 सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का 4 सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का 4 सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया नाम। अब आइए बारी बारी से सभी टेंस का जो है ना रूल दिखाता हूँ मैं आपको। आइए चलिए, दिखता है आपको, ये लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जैसे मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। चूँकि देखिए वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। 1 2 3 4 5। तो पूरा टेंस, यानी कि कोई भी टेंस लेंगे ना तो इसी 5 में से किसी न किसी फॉर्म से बनता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें लगेगा वर्ब 1, नहीं तो वर्ब 5। अब देखिए ये वर्ब 1 जो है ये लगता है प्लूरल के साथ और ये लगता है सिंगुलर के साथ। जैसे बोलेंगे राम, राम सिंगुलर हुआ तो राम के साथ वर्ब 5 लगेगा। बोलूँगा राम एंड श्याम, ये प्लूरल हो गया, इसके साथ लगेगा वर्ब 1, है ना। जैसे बोलेंगे ही मीन्स वह, ये सिंगुलर हुआ तो ही के साथ लगेगा वर्ब 5। लेकिन बोलेंगे दे मीन्स वे लोग, ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ लगेगा वर्ब 1। अब वर्ब 1 5 समझते हैं कि ना। देखिए जैसे खाना का मीनिंग लिखेंगे ईट, तो ये हमारा हो गया वर्ब 1। और अगर इसमें हम लगा देते हैं एस, इट्स, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब 5। चलिए सेकेंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारे पास होता है उसका जो रूल है वो इज एम आर लगाना और प्लस वर्ब 4। इज एम आर लगाना और प्लस वर्ब 4, है ना। तीसरा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा
हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3, हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3। अब ये जो हैव है ना, ये हैव हमारा होता है वर्ब 1 और ये हैज हमारा होता है वर्ब 5। तो जहाँ पर लगेगा वर्ब 1 वहाँ लगेगा हैव, और जहाँ पर लगेगा वर्ब 5 वहाँ लगेगा हैज। तो बताएं कि वर्ब 1 कहाँ लगे? प्लूरल में दो और होता है, एक आई एंड यू। देखिए प्लूरल के साथ वर्ब 1, आई के साथ वर्ब 1, यू के साथ वर्ब 1। तो हैव भी हमारा क्या है? वर्ब 1 है। तो जिसके साथ वर्ब 1 लगेगा उसी के साथ हैव भी लगेगा। तो हैव लगेगा प्लूरल के साथ, हैव लगेगा आई के साथ, हैव लगेगा यू के साथ। क्या ये जो हमारा हैज है ये वर्ब 5 हुआ, तो ये वर्ब 5 हुआ तो सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब 5, तो हैज भी लगेगा सिंगुलर के साथ। अब आगे आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका जो रूल है हैव नहीं तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4, हैव नहीं तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4। तो आप देखें कि सिंपल प्रेजेंट में लगता है वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज एम आर प्लस वर्ब 4, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब बीन और प्लस वर्ब 4। फिर रिपीट करता हूँ मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव नहीं तो हैज बीन प्लस वर्ब 4। ठीक है ना। अब देखिए अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लग जाता है डू नहीं तो डज। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, ये हमारा हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसमें लगेगा डू नहीं तो डज। ये डू हमारा हो गया वर्ब 1 और डज हमारा हो गया वर्ब 5। जहाँ जहाँ लगेगा वर्ब 1 वहाँ वहाँ लगेगा डू, जहाँ जहाँ लगेगा वर्ब 5 वहाँ वहाँ लगेगा डज। आइए अब चलते हैं पास्ट की तरफ। तो अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सिंपल पास्ट। क्या दिया हुआ? सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में दो ऑप्शन था, एक वर्ब 1 और एक दूसरा वर्ब 5, लेकिन सिंपल पास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है। सिंपल पास्ट में लगता है वर्ब 2। जैसे खाना एग्जाम्पल दिए थे ना, तो ईट का वर्ब 2 हो जाएगा क्या? 8। ईट का वर्ब 2 क्या हो जाएगा? 8। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि वर्ब 2, वर्ब 3 ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे 100 मार्क्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 8-10 तो केवल टेंस का ही रहेगा, और कुछ अदर जैसे फाइनाइट नॉन फाइनाइट इसका भी रहेगा ना, तो आपको ये वर्ब फॉर्म से ही चलेगा। यानी कि वर्ब 2, 3 ये सब आपको बढ़िया से कमांड रहना चाहिए। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है वाज नहीं तो वर, वाज नहीं तो वर प्लस वर्ब 4, वाज नहीं तो वर और प्लस वर्ब 4। चलिए आगे। अब देखिए ये वाज हमारा होता है सिंगुलर, ये वाज हमारा होता है सिंगुलर और वर हमारा होता है प्लूरल। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में लगेगा हैड प्लस 3, हैड प्लस 3। याद कर लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास आएगा उसको बनाएंगे हैड प्लस 3 से, हैड प्लस 3 से। और आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बनाएंगे हैड बीन 4, हैड बीन 4, हैड बीन 4। ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि सिंपल पास्ट में हमें यूज करना है वर्ब 2 का, और पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है हैव नहीं तो हैज, सॉरी हैड प्लस वर्ब 4 का। और जो पास्ट परफेक्ट होगा, गलत बोला गया क्या? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सिंपल पास्ट बनेगा वर्ब 2 से, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब 4 से, और जो पास्ट परफेक्ट होगा वो हैड प्लस वर्ब 3 से, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वो हैड बीन वर्ब 4 से। आइए अब फ्यूचर का रूल देखता हूँ मैं। फ्यूचर का पहले सबका रूल दिखा रहा हूँ, और रूल दिखाने के बाद मैं, है ना, पहले रूल बता दे रहा हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि किस टेंस का यूज कब करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाकर भी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। अब देखिए लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर बनेगा शैल नहीं तो विल प्लस वर्ब 1 से, शैल नहीं तो विल प्लस वर्ब 1 से। और ये जो हमारा शैल है ये लगता है आई और वी के साथ,
ये जो हमारा सेल है ये लगेगा आपको आई और वी के अनुसार, और बाकी जो बच जाएगा सबके अनुसार विल लगेगा। तो शैल विल के बाद क्या लगाना है, वर्ब वन। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है कि शैल विल के बाद वर्ब वन ही लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो हमारा रूल होगा, शैल नहीं तो विल, शैल ऑब्लिक का मतलब क्या, या तो हम शैल लगाएंगे नहीं तो विल लगाएंगे। और अभी बता दिए हैं आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल, आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। अब देखिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल नहीं तो विल B+4, शैल नहीं तो विल B+4। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा शैल नहीं तो विल है प्लस वर्ब थ्री, शैल नहीं तो विल है प्लस वर्ब थ्री, है ना। शैल के बाद है भी लगेगा, क्यों, क्योंकि हैव हमारा होता है वर्ब वन। और अंतिम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो रूल होगा हमारे पास, शैल नहीं तो विल हैव बीन फोर, शैल नहीं तो विल हैव बीन फोर। तो हम बता रहे थे अभी आप लोग को कि फ्यूचर जो टेंस है वैसे बेसिकली फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टेंस में कन्वर्ट किए। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला सिंपल फ्यूचर जिसको बनाएंगे शैल नहीं तो विल प्लस वर्ब वन से, फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको बनाएंगे शैल नहीं तो विल B+4 से, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जिसको बनाएंगे शैल नहीं तो विल, है ना, उसके बाद हैव प्लस वर्ब थ्री, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल नहीं तो विल, शैल नहीं तो विल हैव बीन फोर, शैल नहीं तो विल हैव बीन फोर। देखिए, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना आपको वर्ब फोर ही लगेगा, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब फोर ही लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, है ना। और इस वर्ब फोर के पहले लगता है टू बी, वर्ब फोर के पहले टू बी। तो ये टू बी प्लस वर्ब फोर जो हुआ ये हमारा किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हुआ। टू बी प्लस जो हमारा फोर हुआ वो हमारा किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हुआ। ये जो टू बी है, टू बी से ही निकलता है इज एम आर। तो इज एम आर वर्ब फोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस टू बी से ही निकलता है वाज वर, तो वाज वर फोर पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में लगाएंगे शैल विल और इस टू को हटा देंगे तो शैल विल B+4। ये हो गया सभी कंटिन्यूअस टेंस का। अगर मैं परफेक्ट का बात करूँ तो ये वर्ब थ्री है, ये हमारा सभी परफेक्ट टेंस में लगता है। और वर्ब थ्री के पहले लगता है टू हैव, तो टू हैव से निकलता है क्या, हैव और हैज। तो हैव हैज वर्ब थ्री प्रेजेंट परफेक्ट, और इसी में से एक निकलता है हैड, तो हैड वर्ब थ्री पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे लगा देंगे शैल विल, टू हटा देंगे तो हैव, शैल विल हैव प्लस वर्ब थ्री, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो ये रहा हमारा सभी जो 12 नाम है ना, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, इस सभी का 1 बाय 1 करके आपको रूल बताया हूँ। लेकिन अब जो एग्ज़ाम में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन रीडिंग करके उस क्वेश्चन को रीड आउट करने पर हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा हमारा टेंस है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन टेंस है तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। इसमें से कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए हमें ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। इसके लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले कोई किसी सच्चाई को लेते हैं, ट्रूथ को लेते हैं, जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, सच्चाई, संसारिक सच्चाई। तो जो बात पूरे संसार में सच है उसको बनाता हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी संसारिक सच्चाई, संसारिक सच्चाई। और उसको मैं बनाऊंगा वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 से, यानी सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कहीं पे लिखा हो कि 2 and 2 डॉट 4, यानी कि 2 और 2 4 होता है। ये पूरे विश्व में किसी विश्व के किसी भी कोना में जाएंगे ना तो 2 और 2 4 ही होता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह मैं आगे का भी रूल बता रहा हूँ। तो आइए अब मैं आप लोगों को वैसे वर्ड्स को बता रहा हूँ
जिससे मैं किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये इस टेंस का है। तो बताऊँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑफन, नेवर, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, सेल्डम, वंस ए वीक, अगर ये सब लगा हो तो आपको समझ जाना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नाउ, एट प्रेजेंट, अगर किसी सेंटेंस में नाउ और एट प्रेजेंट लगा हो तो समझ जाना है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है इज, एम, आर प्लस वर्ब 4, जैसा कि अभी आपको मेंशन किए भी थे। अगर किसी सेंटेंस में ईवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, जस्ट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, एट, अप टू नाउ, अगर ये सब दिया हो तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3, हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3। देखिए ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये जो है सिंपल प्रेजेंट में भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ये आएगा तो जो डॉट 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 हमारा रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारा रहता है वो 1 रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आएगा तो डॉट 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 हमारे पास 2 रहेगा। यानी अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज टकराएगा, क्या टकराएगा? ऑलवेज, तो अगर उस सेंटेंस में इस या जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो 1 रहे तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस, और 2 रहे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए आगे चलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर टाइम का अगर मेंशन करता हो, टाइम को अगर इंडिकेट करता हो तो वह टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी किसी वाक्य में अगर लग गया सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, है ना, फॉर 5 days 5 दिनों से, फॉर 5 days 5 दिनों से, इस तरह का जो टाइमिंग मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर अगर आएगा तो समझ जाना है हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम दिया हो, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम दिया हो, जैसे लास्ट, यस्टरडे, एगो, या कोई भी पास्ट टाइम, जैसे कि कोई ईयर का नाम ले लेंगे 2010, या कोई ऐसा इवेंट जो घट चुका है पहले ही, जैसे अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने, तो ये घटना घट चुका है, ये हमारा सिंपल पास्ट होगा। और सिंपल पास्ट में लगाते हैं वर्ब 2। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी फ्यूचर टाइम दिया हो, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी इनकमिंग टाइम, आने वाला टाइम दिया हो, तो हम उसे 3 टेंस में बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, सिंपल फ्यूचर में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट सिंपल प्रेजेंट होगा। तो हम याद करा दें कि अगर किसी सेंटेंस में कोई फ्यूचर टाइम दिया हो तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर। अब आइए फ्यूचर टाइम कौन है? टुमारो, नेक्स्ट, या कोई जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2023, 24, या कोई भी इनकमिंग टाइम रहे तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर उसको सिंपल प्रेजेंट में बेस्ट बना सकते हैं। 3 टेंस का नाम बताए हैं, तीनों में से किसी एक में आप बना सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में बाई, BY, बाई का यूज तक के लिए आए, जैसे बाई मंडे, सोमवार तक, बाई इवनिंग, शाम तक, तो ये टेंस हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है शैल नहीं तो विल, है प्लस वर्ब 3,
शैल नहीं तो विल, है प्लस वर्ब थी। तो अभी अभी आप लोगों को मैं 1 बाय 1 करके सभी टेंसेस का वर्ड बता रहा था, जिस वर्ड से मैं पहचान सकता हूँ कि ये कौन टेंस है। और अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, कुछ जो डबल क्लॉजेज का होगा या फिर जो ट्रिक से मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। तो आइए आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैं ये एक क्लॉज हो गया। डबल क्लॉज की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा फर्स्ट क्लॉज और ये हमारा सेकेंड क्लॉज। तो दोनों क्लॉज के बीच रिलेशन होता है। दोनों क्लॉज के बीच क्या होता है? रिलेशन। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिया, तो इसमें दिया तो आप इसको चेक कीजिए, और अगर इसमें दिया तो आप इसको चेक कीजिए। चेक करने का मतलब ये चेक करना है कि वह किस टेंस में है, वह किस टेंस में है। तो आइए, अगर सपोज करते हैं कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें कौन टेंस है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का रिलेशन बनाते हैं फ्यूचर से। प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से। प्रेजेंट का रिलेशन आप याद कीजिए कि अगर किसी एक सेंटेंस में डबल क्लॉज दिया हो, अगर एक सेंटेंस में कितना क्लॉज दिया हो? डबल क्लॉज, 2। तो अगर एक तरफ, ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होगा, इधर भी आ सकता है। तो अगर एक क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो दूसरा बन जाएगा किसका? सिंपल फ्यूचर का। एक हमारा सिंपल प्रेजेंट का हो तो दूसरा बनेगा सिंपल फ्यूचर का, क्योंकि प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से और फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से। सपोज कीजिए कि यहाँ पर वर्ब 1 या वर्ब 5 है, तो डेफिनेट है कि यहाँ पर आपको लगेगा शैल नहीं तो विल, शैल नहीं तो विल और प्लस वर्ब 1, है ना। तो ये हमारा हुआ पहला रिलेशन। हम क्या बताया कि प्रेजेंट का रिलेशन किससे होगा? फ्यूचर से, और फ्यूचर का रिलेशन किससे होगा? प्रेजेंट से। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हुआ और ये हमारा सेकेंड क्लॉज हुआ। तो मान लो कि अगर ये पास्ट का है, ठीक है ना, तो ये भी डेफिनेटली या पास्ट में ही होगा, ये भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि पास्ट का रिलेशन होता है किससे? पास्ट से। पास्ट का रिलेशन किससे होता है? पास्ट से। जैसे सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देखिए रहेगा इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स कॉमा आई डॉट डॉट एट होम, ठीक है ना। अब एक ऑप्शन दे दिया है स्टे, दूसरा ऑप्शन दे दिया है स्टेज, तीसरा ऑप्शन दे दिया शैल स्टे, शैल स्टे, और चौथा हमारा दे देगा स्टेड। अब देखिए, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये हमारा एक क्लॉज और ये हमारा एक क्लॉज। तो इस क्लॉज को बनाने के लिए हमें इस क्लॉज को चेक करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे क्या दिया हुआ है? वर्ब 5। तो वर्ब 1 या 5 का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का रिलेशन बनाना है फ्यूचर से। तो क्या ये फ्यूचर का वर्ब है? नहीं है। क्या ये फ्यूचर का वर्ब है? नहीं है। ये हमारा फ्यूचर का वर्ब है, ये तो पास्ट है, नहीं होगा। तो हम बता रहे थे कि प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से और फ्यूचर का रिलेशन किससे होगा? पास्ट से। सॉरी, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से और फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से। अब ये हम बता रहे हैं पास्ट का रिलेशन पास्ट से, पास्ट का रिलेशन पास्ट से। जैसे रहेगा ही सेड डैट, ही सेड डैट ही डॉट 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 इल, ठीक है ना। और एक ऑप्शन दे दूंगा इज, दूसरा आर, और तीसरा वाज, और चौथा हैड। कैसे लिखा जाता भाई? तीसरा वाज और चौथा हैड। देखिए, तो इधर को बनाने के लिए इधर हमें चेक करना पड़ेगा। ये से का वर्ब टू सेड है, तो वर्ब टू का मतलब पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट का रिलेशन बनेगा पास्ट में।
पास्ट का रिलेशन पास्ट में। अब देखिए ये तो प्रेजेंट का है, होगा नहीं, प्रेजेंट का है, होगा नहीं। अब ये दोनों पास्ट में है, तो ही वाज इल, वह बीमार था, ही हैड इल, उसके पास बीमार था, क्या होना चाहिए, ही वाज इल। ये अभी बता रहे थे आप लोग को, ठीक है ना। तो अभी आप सीखे कि प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से और फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से, और आगे सिखाएं आप लोगों को कि पास्ट का रिलेशन पास्ट से। अब देखिए पास्ट का रिलेशन जब पास्ट से बनेगा, पास्ट का रिलेशन जब पास्ट से बनेगा तो उसमें और भी कुछ रूल्स आता है। हमें ये भी चेक करना है कि दोनों एक्शन के बीच, ये जो डबल डबल काम होगा ना, तो दोनों एक्शन के बीच टाइम का गैप है या नहीं। अगर दोनों काम के बीच टाइम का गैप नहीं हो तो दोनों को बनाएंगे सिंपल पास्ट में। जैसे कोई कहेगा कि उसने चोर को देखा, वो हल्ला करने लगा, उसने चोर को देखा, वो हल्ला करने लगा, तो जिस समय वो चोर को देखा होगा उसी समय हल्ला किया होगा। यानी कि चोर को देखने में और हल्ला करने में टाइम का कोई गैप नहीं है। तो जब टाइम का कोई गैप नहीं हो तो दोनों को बनाएंगे सिंपल पास्ट में, यानी कि दोनों को वर्ब टू से, दोनों को वर्ब टू से। और एक बता रहा हूँ मैं कि टाइम का अगर गैप हो, दोनों काम के बीच अगर टाइम का गैप हो, तो टाइम का जब गैप होगा ना तो उसमें क्या होता है, बिफोर आफ्टर वाला आता है। यानी कि आपको उसके बीच में बिफोर या आफ्टर दिया रहेगा, बिफोर या आफ्टर दिया रहेगा। तो देखिए, तो बिफोर के पहले क्या लगेगा और बिफोर के बाद क्या लगेगा। तो बिफोर के पहले लगता है परफेक्ट टेंस, बिफोर के पहले कौन टेंस, परफेक्ट टेंस। और बिफोर के बाद लगेगा सिंपल टेंस। बिफोर के पहले लगेगा परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद लगेगा सिंपल टेंस। सपोज कीजिए कि बिफोर के पहले आपको हैड प्लस वर्ब थ्री लगा के दिया हुआ है, तो कौन टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे डॉट कह रहा है, ठीक है ना। तो ये जब हमारा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का रिलेशन तो पास्ट से बनेगा, लेकिन बिफोर के पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, यानी हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट, लग जाएगा वर्ब टू। और सपोज कीजिए, अभी इसको मिटाते रुकिए, हम बोले क्या कि बिफोर के पहले लगेगा परफेक्ट और बिफोर के बाद लगेगा सिंपल। तो अभी आपको हम बताए हैं कि बिफोर के पहले अगर पास्ट टेंस आता है तो बिफोर के बाद भी हमारा पास्ट टेंस ही आएगा। बिफोर के पहले पास्ट आता है तो बिफोर के बाद भी पास्ट आएगा, क्योंकि पास्ट का रिलेशन पास्ट में। अब देखना है बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। अब देखिए, अगर मैं करता हूँ क्या कि बिफोर के पहले अगर हम फ्यूचर लिखते हैं तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो बिफोर के पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर रखता हूँ तो फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से है ना, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से। तब बिफोर के पहले हो गया फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर के बाद हो गया सिंपल प्रेजेंट। बिफोर के पहले हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर के बाद हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। यानी आप याद कर लीजिए, बिफोर के पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल। अब अगर इधर पास्ट लेंगे पास्ट परफेक्ट तो सिंपल पास्ट, अगर इधर फ्यूचर लेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, तो इधर हो जाएगा आपको सिंपल प्रेजेंट। और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे आफ्टर वाले में। जो बिफोर के पहले हो रहा था वो आफ्टर के बाद होगा, और जो बिफोर के बाद हो रहा था वो आफ्टर के पहले होगा। तो बिफोर के बाद क्या हो रहा था, सिंपल, तो आफ्टर के पहले हो जाएगा सिंपल। और बिफोर के पहले हो रहा था परफेक्ट, तो आफ्टर के बाद हो जाएगा परफेक्ट। अब मैटर वही है कि अगर यहाँ मैं पास्ट रखूँगा तो उधर भी पास्ट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ फ्यूचर रखूँगा तो फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर। समझ में आया? चलिए, एक रूल आता है कोरी कल्पना।
जिसमें आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और वैसे इच्छा के बारे में जो अब तक आप पूरा नहीं कर पाए। जैसे कोई कहता है काश में चिड़िया होती, काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं सब कुछ जानता। नहीं, यह इस तरह का जो कल्पना होता है तो उस कल्पना को बनाते हैं किससे? वर्ड से, नहीं तो हेड से, नहीं तो वर्ब टू से, है ना। जैसे कहीं पर लिखा हो आई विश, आई विश का हिंदी काश, आई विश का हिंदी काश, आई विश आई डॉट 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 अ किंग। इसका अर्थ हो गया कि काश मैं राजा होता, काश में राजा होता, है ना। तो ये हमारा इसमें लग जाएगा वर, आई विश आई वर ए किंग, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ VBI रूल्स था। चलिए अब चलेंगे, ये जो भी रूल्स बताए हैं उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अभी आप लोग को बता रहे थे टाइम एंड टेंस का रूल्स, जो भी VBI रूल्स होंगे जो जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट होगी, है ना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा। देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। आप याद कीजिए, अभी ये बताए थे कि जो संसार में सत्य हो उसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसका अर्थ हो गया सूर्य पूरब में, और ये मीनिंग जो है उगना का, निकलना का, यानी सूर्य पूरब में निकलता है या सूर्य पूरब में उगता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। लगेगा वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5, वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5। तो हाँ, सबसे पहले देखिए ये हमारा फ्यूचर है, ये तो होगा नहीं, ये फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट में ये नहीं लगेगा, और सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ब 2 भी नहीं लगता तो ये भी नहीं होगा। और ये इस दोनों में से आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। आंसर हमारा हो गया राइजेज। क्या हो गया आंसर हमारा? राइजेज। आंसर हमारा हो गया राइजेज। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, रितु डॉट 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 टू ए स्कूल डेली। अब देखिए डेली क्या लिखा हुआ? डेली। आपको बताया था कि डेली सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो ऋतु के साथ क्या होगा? गोज होगा। ऋतु के साथ, गलत लग गया, ऋतु के साथ क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है ही ऑफेन। ऑफेन को आपको बताया थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, ऑफेन बताया था सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में लगेगा वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5, तो ही के साथ हमारा हो जाएगा क्या? तो ये हमारा हेल्प्स हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। माई फ्रेंड्स डॉट 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 नाउ। नाउ बताया कौन टेंस में? याद कीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो नाउ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो माई फ्रेंड्स प्लुरल है तो क्या लग जाएगा? ये आपका आर प्लेइंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे देखिए, ऊपर ले चलते चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो पढ़िए 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द ट्रेन डॉट ऑलरेडी, यानी ऑलरेडी का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव हैज वर्ब 3, तो ट्रेन सिंगुलर है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं, ये नहीं होगा, यही तो होगा। ट्रेन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हो जाएगा हैज प्लस वर्ब 3, ठीक है ना। आते हैं 6 क्वेश्चन में। माई फादर डॉट 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 टू दिल्ली सेवरल टाइम्स। किस टेंस से बताए थे? ये किस टेंस से बताए थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा हैव नहीं तो हैज प्लस वर्ब 3, तो फादर सिंगुलर है, लग जाएगा हैज गॉन। ही डॉट 8 हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। 8 कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है हैव नहीं तो हैज वर्ब 3, तो ही हैज। देखिए ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये दोनों परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं ये लगाता हूँ तो ही हैज कम एट, वह अभी तक आया है, क्योंकि 8 का हिंदी होता है अभी तक, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कर दूंगा कौन? हैज नॉट कम। माई यंगर सिस्टर डॉट, देखिए अभी बताए थे कि सिंस या फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव नहीं तो हैज बीन प्लस 4, तो हैव नहीं तो हैज बीन प्लस 4 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इल एडजेक्टिव है,
इल का इलिंग नहीं होता है तो मजबूरी में ये मारना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन इल। आगे माई फादर डॉट हेयर सीन, देखिए सीन्स टकरा गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है हैव नहीं तो हैज, बीन प्लस वर्ब फोर, हैव नहीं तो हैज, बीन प्लस वर्ब फोर। चलिए 10वें 10th क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई डॉट माई फ्रेंड्स स्टडे, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा क्योंकि स्टडे सिंपल पास्ट टेंस में आता है, पास्ट टाइम है ये, है ना। तो वर्ब टू लगाना है, ये हमारा हो गया वर्ब टू, ये हमारा हो गया वर्ब टू। 11 को भी देख लेते, देखिए आई डॉट कार नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट टकरा गया, फ्यूचर टाइम, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों में बना सकते हैं। तो इसमें देखिए ये तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि स्टाइल बिल के बाद वर्ब वन लगता है। आंसर मारूंगा मैं आई बाई ए कार, इसमें ए छूट गया है, आई बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा जो 12 का जो क्वेश्चन है, पढ़िए। सी डॉट टू पटना टुमारो, क्या दिया टुमारो, आने वाला टाइम, फ्यूचर टाइम, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर। ये कंटिन्यूअस का है लेकिन सी के साथ आर नहीं लगता, ये तो पास्ट टेंस हो गया, ये होगा नहीं, आंसर हो जाएगा गोज। आगे आते हैं द वर्कर 13 पढ़िए 13। द वर्कर डर दिस वर्क बाई का यूज तक के सेंस में अगर होता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो बाई मंडे सोमवार तक, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ऑप्शन देखेंगे कहाँ पर है, जो रूल्स आप लोग को बताए हैं उसको याद करना पड़ेगा, है ना। और इतना ही से आपका एग्जाम में टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आप 14 पढ़ते हैं, देखिए 14 इफ इट रेन्स, अभी भी बताए थे कि जब कॉमा देकर क्लॉज को डिवाइड करें या फिर किसी कंजंक्शन को लगाकर जब क्लॉज को अलग अलग बंटवारा कर दें तो आपको रिलेशन पे आना पड़ेगा। तो ये रेंस है, ये रेंस हमारा कौन है, वर्ब 5। तो प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से बनाएंगे, फ्यूचर किधर गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, शायद यही आज बताए हैं। अब देखिए 15 में इफ यू, देखिए ये यहाँ कॉमा लगा हुआ ना, अलग हो गया, आई शैल हेल्प यू, ये हमारा फ्यूचर है तो फ्यूचर का रिलेशन बनेगा प्रेजेंट से, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से, तो इफ यू कम हो जाएगा आंसर, कम हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 16 में चलिए व्हेन द थीप सा द पुलिस, देखिए इधर बनाने के लिए आप इसको चेक कीजिए, सी का वर्ब टू सा है, ये हमारा पास्ट है तो पास्ट करने से पास्ट में इसमें भी वर्ब टू लगाना है, कहाँ गया वर्ब टू, तो ये हमारा हुआ वर्ब टू, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो रूल्स बताए उस रूल के अकॉर्डिंग बनता होगा, है ना। आते 17 में ही हैड स्लेप्ट बिफोर, देखिए अभी बता रहे थे बिफोर, क्या बता रहे थे बिफोर, अगर किसी सेंटेंस से बिफोर लग जाए तो बिफोर के पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल, बिफोर के बाद लगेगा सिंपल, लेकिन सिंपल प्रेजेंट लगाना कि सिंपल पास्ट। ये हैड हमारा पास्ट हुआ तो पास्ट कर जैसे पास्ट में तो सिंपल पास्ट में वर्ब टू लगता है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। 18 में आई विश काश, आई विश अभी बताया था मैं, आई विश मतलब काश, काश में चिड़िया होती, कल्पना वाले को बनाते हैं वर से, हेड से वर्ब टू से, यहाँ मैं चिड़िया होती तो वर, मेरे पास अगर कोई सामान होता तो वहाँ हेड लगा देते और कोई वर्ब दिया रहता तो वर्ब टू बना देते अगर कोई मेन वर्ब रहता तो। आगे व्हेन ही डॉट आई वाज रीडिंग, देखिए ये हमारा पास्ट है तो पास्ट का रिलेशन पास्ट से ही बनेगा, ये वाज हमारा पास्ट है तो पास्ट का रिलेशन पास्ट से ही बनेगा, तो ये प्रेजेंट है कट गया, प्रेजेंट है कट गया, प्रेजेंट है कट गया तो बच गया व्हेन ही केम, जब वो आया, आई वाज रीडिंग मैं पढ़ा रहा था। आई डॉट इंग्लिश, है ना, आई डॉट इंग्लिश, देखिए कुछ वर्ब का फोर नहीं बनता है, जैसे नो का फोर नहीं बनता है, नो का, लव का, हेट का, है ना, इस सब का वर्ब फोर नहीं बनेगा तो ये होगा नहीं। शैल विल के बाद वर्ब वन लगता है, ये ऑप्शन ही गलत है। और ये सिंपल पास्ट है नहीं, तो देखिए सिंपल पास्ट ये देंगे तो हो जाएगा मैं अंग्रेजी जानता था, प्रेजेंट मानिए बेस्ट होगा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, तो ये आपका जो है, ये आपका जो है 20 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव कराया हूँ टेंस का,
उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम आपको बताए होंगे, जो भी पढ़ाए होंगे VVI क्वेश्चन, वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए बाय।